किसी को पाप धोने हैं, किसी ने पाप किया वो चला जाए। कोई बताता जो पाप करता है, आपने कोई पाप किया तो आप बता दो किसी को कि आपने पाप किए। नया नया घोड़ी, नया नया लगाम कुछ दिन में समझ में आ जाएगा। इसमें राजनीति क्या है? किसी के ऊपर भी कुछ भी आरोप लगा दोगे आप। चंद्रशेखर जो है वो कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वहाँ जो लोग गए हैं वो सब पाप धोने गए हैं। क्या गलत कह रहे हैं? एकदम सही है। यहाँ पर आने से पाप धुलता है और इसी के लिए लोग आते हैं। खराबी क्या है इसमें? नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल संवाद लाइव। साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म संवाद लाइव पर। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं चंद्रशेखर आज़ाद के उस बयान की जिसमें उन्होंने कहा था कि कुंभ मेले में सिर्फ वही लोग जाएंगे जिन्होंने पाप किए हैं। जिन्होंने पाप किए हैं उन्हें जाना चाहिए, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि कोई कब पाप करता है। इस पर विवाद के बाद भी चंद्रशेखर आज़ाद अपने बयान पर अड़े हुए हैं। किसी को पाप धोने हैं, किसी ने पाप किया वो चला जाए। कोई बताता जो पाप करता है, आपने कोई भी पाप किया तो आप बता दो किसी को कि आपने पाप किए। नया नया घोड़ी, नया नया लगाम कुछ दिन में समझ में आ जाएगा। नया नया घोड़ी, नया नया लगाम कुछ दिन में समझ में आ जाएगा। साथियों, भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद उर्फ चंद्रशेखर रावण को बीजेपी नेता और पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण ने तगड़ा जवाब दिया है। चंद्रशेखर ने पिछले दिनों प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ को लेकर विवादित बयान दिया था और वो अपने बयान पर आगे भी कायम है। और ब्रजभूषण ने कहा है कि अभी अभी नई नई घोड़ी और नया नया लगाम है, कुछ समय में सब समझ में आ जाएगा। साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल संवाद लाइव। हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से सांसद और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि जिन्होंने पाप किया है वो लोग ही महाकुंभ में जाएंगे। फिलहाल इस पर ब्रजभूषण शरण ने कहा है कि जिसके अंदर जो रहता है उसे वही दिखाई पड़ता है। जो दूसरे के अंदर पाप देखने की कोशिश करता है वो स्वयं ही पापी होता है। अपने ही अंदाज में जवाब देते हुए ब्रजभूषण ने कहा है कि अभी नई नई घोड़ी, नया नया लगाम है, कुछ दिन में उन्हें समझ में आ ही जाएगा। और दोस्तों, आपको बता दें कि इस बार का जो महाकुंभ है प्रयागराज में चल रहा है, जिसका प्रथम शाही स्नान 13 जनवरी को हो चुका है। लेकिन महाकुंभ के बीच विवादों में हमेशा अक्सर बने रहने वाले चंद्रशेखर आजाद रावण ने ऐसा बयान दिया कि जो एक बार फिर सुर्खियों में छा गया है। उन्होंने कहा था कि जो लोग पापी हैं वही लोग कुंभ में स्नान करने के लिए जाएंगे। साथियों, इस विवाद के बाद भी चंद्रशेखर आजाद अपने बयान पर अड़े हैं। उन्होंने अपनी सफाई में कहा है कि हम हिंदू धर्म के धार्मिक गुरुओं से बचपन से सुनते आए हैं, गंगा नदी में जाकर अपने पाप धोकर पापों से मुक्ति ले लीजिए। हमारी पार्टी का स्टैंड साफ है, हम पाप पुण्यों में भरोसा नहीं रखते, हम कर्मों में भरोसा करते हैं। उन्होंने आगे कहा, मेरा मन साफ सुथरा है तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जिसे जो कहना है, सोचना है वो कहता रहे। साथियों, आपको बता दें कि संत समाज ने चंद्रशेखर के उस बयान पर काफ़ी कड़ी आपत्ति भी जताई है। चंद्रशेखर रावण के बयान से संत समाज में काफ़ी गुस्सा देखा गया। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने पिछले दिनों कहा, क्या वे यानी चंद्रशेखर कुंभ में आए हैं? हम अपनी आस्था के कारण यहाँ आए हैं और हम बहुत खुश हैं। इससे किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। शंकराचार्य महाराज ने आगे कहा, अगर ये चंद्रशेखर मान रहे हैं कि उन्होंने कोई पाप नहीं किया ही नहीं है, वो निष्पाप है, तो ऐसे व्यक्ति का बहुत आनंद है। हम तो ऐसे व्यक्ति का दर्शन करना चाहिए और अनुरोध है कि रावण चंद्रशेखर आजाद हमें दर्शन दे। बात यही नहीं रुकी साथियों। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा, कम से कम चंद्रशेखर ने माना कि गंगा में डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं, वरना उनके एजेंट तो इसे स्वीकार ही नहीं करते। जिस काम को सरकार से कोई और सवाल आप पूछोगे, रोजगार को लेके, बुनियादी सुविधाओं को लेके, लोगों के मकान के लेके, रोटी कपड़ा के लेके, सरकार पर जवाब नहीं। सरकार कहती है एक दिन में कुछ नहीं होता। लेकिन हमने देखा कि 6 महीने में रेत पे एक बहुत बड़ा शहर बनते हम लोगों ने देखा। जब सरकार करने पे आती सब कुछ हो जाता है। तो जिस विचारधारा की सरकार अपना काम कर रही है, जब सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, हम उसको क्या कहें। किसी को पाप धोने हैं, किसी ने पाप किया वो चला जाए। कोई बताता जो पाप करता है, आपने कोई भी पाप किया तो आप बता दो किसी को कि आपने पाप किए। मेरा ये कहना है, हम इस देश में उन लोगों के लिए रोटी कपड़ा मकान बुनियादी सुविधा और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसी को पाप धोने हैं, किसी ने पाप किया वो चला जाए। कोई बताता जो पाप करता है, आपने कोई भी पाप किया तो आप बता दो किसी को कि आपने पाप किए। नया नया घोड़ी, नया नया लगाम कुछ दिन में समझ में आ जाएगा। दूसरों के अंदर पाप देखने की कोशिश करता है वो स्वयं पापी होता है। और
अभी नहीं, नया नया घोड़ी नया नया लगाम कुछ दिन में समझ में आ जाएगा। सरकार से कोई और सवाल आप पूछोगे, रोजगार को लेके, बुनियादी सुविधाओं को लेके, लोगों के मकान के लेके, रोटी कपड़ा के लेके, सरकार पर जवाब नहीं। सरकार कहती है एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन हमने देखा कि 6 महीने में रेत पे एक बहुत बड़ा शहर बनते हम लोगों ने देखा। जब सरकार करने पे आती सब कुछ हो जाता है। तो जिस विचारधारा की सरकार अपना काम कर रही है, जब सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, हम उसमें क्या कहें। किसी को पाप धोने हैं, किसी ने पाप किया वो चला जाए, कोई बताता है जो पाप करता है। आपने कोई भी पाप किया तो आप बता दो किसी को कि आपने पाप किए। मेरा ये कहना है, हम इस देश में उन लोगों के लिए रोटी कपड़ा मकान बुनियादी सुविधा और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं जिनको हजारों साल तक जाति धर्म संप्रदाय के नाम पे अपमानित किया गया। और जहां एडमिनिस्ट्रेशन, कई बार मीडिया, पुलिस और जुडिशरी भी एक तरफा खड़ी दिखाई देती है, उन कमजोर वर्गों की लड़ाई हम लोग लड़ने का काम है जिनको आजादी के इतने दिनों बाद भी इज्जत की जिंदगी नहीं मिली। पाप किए नया नया घोड़ी नया नया लगाम कुछ दिन में समझ में आ जाएगा। शेखर आजाद जो है वो कह रहे हैं कि यहाँ पर वही आएंगे जिन्होंने पाप किए हैं। नहीं, वो क्या इसमें राजनीति क्या है? किसी के ऊपर भी कुछ भी आरोप लगा दोगे आप। चंद्रशेखर जो है वो कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वहाँ जो लोग गए हैं वो सब पाप धोने गए हैं। क्या गलत कह रहे हैं? एकदम सही है। यहाँ पर आने से पाप धुलता है और इसी के लिए लोग आते हैं। खराबी क्या है इसमें? वो नहीं क्या गलत बात कही? नहीं आएंगे, मतलब वो नहीं आएंगे, वो समझते नहीं होंगे कि हम पापी हैं, वो पाप मुक्त हैं, तो हम उनका अभिनंदन करते हैं। लेकिन जो उन्होंने बात कही है उसमें कुछ गड़बड़ी नहीं है। हाँ, यहाँ जो लोग आए हैं वो पाप धुलने के लिए आए हैं, बिल्कुल सही है। गंगा पापम ससीतापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम च दैन्यम च हंति साधु समागमः। ये हमारे यहाँ नियम है। शास्त्र कहता है कि यहाँ आने से पाप धुलता है डुबकी लगाने से। तो हम लोग अपना पाप धोने आते हैं, हमसे जाने से और कभी कभी अनजाने से भी पाप होता है। कभी कभी हम नहीं जानते रहते हैं कि हमसे ये हो गया, लेकिन हो जाता है ना। तो इसलिए जो जान में है वो तो है ही है, जो नहीं है जान में, अनजाने में कुछ हो गया होगा तो उसका भी तो धोना है। वो कौन धोएगा? तो इसलिए जिसको परेशानी हो वो जिस पार्टी का एजेंडा नहाने धोने का है, जिस पार्टी का एजेंडा जो है धार्मिक एंगल का, उनको परेशानी होती है तो हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब ये अपने धार्मिक एजेंडे को स्थापित करने के लिए हमारे लोगों को गुमराह करने का काम करें, मैं अपने लोगों को जागरूक करने का काम करूं। मैं किसी को रोक थोड़ा ही रहा हूं। जिसको निमंत्रण मिला वो भी और जिसको नहीं मिला वो भी जाए। मैं सबकी आस्थाओं का सम्मान करता हूं। मैं तो संविधानवादी व्यक्ति हूं। मैं अपने गुरुओं संतों की बात पर खड़ा हूं। मन चंगा तो कटौती में गंगा, कि गंगा जी में जाके अपने पाप धो और पापों से मुक्ति ले लो। ना मैंने पाप किए, मैं तो अपने हक वंचित समाज को उनके पैरों पर खड़ा करने के लिए, उनके साथ जो जुल्म हो। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल संवाद लाइव को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।